जापान की एक हाई सिक्योरिटी जेल सेल लॉक्ड थी। गार्ड्स बाहर खड़े थे, फिर भी अंदर का कैदी गायब हो गया। वेलकम टू सिनेमा समरी हिंदी। आज हम एक ऐसे कैदी की कहानी देखने वाले हैं जो हर जेल से भाग जाता था, चाहे सिक्योरिटी कितनी भी टाइट क्यों ना हो। कहानी शुरू होती है जापान की एक हाई सिक्योरिटी जेल से, जहां सुजुकी अपनी सजा काट रहा होता है। एक दिन जब गार्ड चेकिंग करके वापस आते हैं, सुजुकी हल्की सी स्माइल करता है और अपने मुंह से एक नकली दांत निकालता है। कुछ देर बाद गार्ड वापस आते हैं, लेकिन इस बार सुजुकी सेल से गायब हो चुका होता है। पूरे जेल में अलार्म बजने लगते हैं, गार्ड्स हर जगह ढूंढने लगते हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और यहीं से हमें कहानी 12 साल पहले ले जाती है। 12 साल पहले सुजुकी को पहली बार एक जेल में लाया गया था। एक छोटे से कमरे में बंद किया गया जिसमें सिर्फ एक रोशनदान था। सुजुकी बार बार उस रोशनदान को देख रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो। गार्ड्स को पूरा यकीन था कि इस बार वो नहीं भाग पाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद सुजुकी फिर से गायब हो गया। पूरे शहर को घेर लिया गया और सिर्फ 20 मिनट के अंदर सुजुकी पकड़ा भी गया। सबसे अजीब बात ये थी कि वो हमेशा रेलवे ट्रैक पर भागते हुए ही पकड़ा जाता था। उसे वापस उसी सेल में डाल दिया गया। इस बार हाथों में हैंडकफ्स लगा दिए गए। फिर एक दिन गार्ड चेकिंग करने आया तो सुजुकी चादर ओढ़कर सोता हुआ दिखा। गार्ड को शक हुआ, उसने चादर हटाने को बोला, लेकिन सुजुकी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसलिए गार्ड्स ने उसे बुरी तरह पीटा, लेकिन सुजुकी फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद पता चला सुजुकी अपने हैंडकफ्स खोल लेता था। कैसे? एक पतली सी तार से, और वो तार उसने जेल के अंदर छुपा कर लाई थी, अपने बॉडी के अंदर छुपाकर। इसी तार की मदद से वो हैंडकफ्स खोलता था। एक दिन जब वार्डन छुट्टी पर गया हुआ था, सुजुकी ने फिर भागने का प्लान बनाया। गार्ड ने झांक कर देखा तो वो चादर ओढ़कर सोता हुआ लग रहा था, लेकिन असल में सुजुकी छिपकली की तरह छत पे चिपका हुआ था। जैसे ही गार्ड गया, सुजुकी धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, छत की कमजोर जगह तोड़ दी और भाग निकला। फिर अलार्म बजा और फिर अगले दिन वो फिर से रेलवे ट्रैक पर पकड़ा गया। धीरे धीरे सुजुकी पूरे देश में फेमस हो गया। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता था। सिक्योरिटी और टाइट होती थी, लेकिन हर बार वो भाग जाता था। मीडिया ने उसे नाम दिया स्टार फ्यूजिटिव। 12 साल बाद उसे एक सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। यहाँ उस पर 10 गार्ड्स की नजर रहती थी। उसे इतना मारा गया कि उसका पूरा चेहरा खून से भर गया। उसके चेहरे से टपकता खून लोहे की सलाखों पर गिरता रहता था। सुजुकी दीवार पर अपने दांत से कुछ खिसता रहता था। गार्ड्स को लगता था वो पागल हो गया है, लेकिन असल में वो अपना दांत तेज कर रहा था ताकि उससे हैंडकफ्स के स्क्रू खोल सके। एक बार उसने गार्ड पर अटैक कर दिया और उसे सबसे खतरनाक सजा मिली। उसे लंबी चेन से बांधकर हवा में लटका दिया गया। पूरे 1 साल तक उसका शरीर सड़ने लगा, घावों पर कीड़े पड़ने लगे। 1 साल बाद उसकी चैन खोली गई। पुराना वार्डन कानीमुरा उसे देखने आया, लेकिन उसने उसकी हालत इग्नोर कर दी। फिर वही रात आई जहां से कहानी शुरू हुई थी। बिजली चमक रही थी और सुजुकी ने अपना प्लान शुरू किया। उसने नकली दांत निकाला और हैंडकफ से स्क्रू खोल दिए। फिर दरवाजे की सलाखों को धक्का देने लगा। लगातार खून गिरने की वजह से सलाखों पर जंग लग चुकी थी। कुछ ही देर में सलाखें टूट गई और सुजुकी फिर से भाग गया। भागते वक्त हमें उसका पास्ट पता चलता है। उसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी। उसका बाप जेल में था। वो रिश्तेदारों के घर पे पला बड़ा और उसने कसम खाई थी एक दिन वो अपने बाप से जरूर मिलेगा। कहानी प्रेजेंट में आती है। सुजुकी फिर रेलवे ट्रैक पर भाग रहा होता है। पीछे से वार्डन कानीमुरा उसे रुकने को बोलता है और हैरानी की बात, सुजुकी रुक जाता है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। इस बार फैसला होता है उसे भेजा जाएगा दुनिया की सबसे डेंजरस जेल में, प्रिजन आइलैंड, जहां चारों तरफ समुंदर था, हजारों गार्ड्स थे और भागने की कोशिश करने वाले को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर था। सुजुकी को एक स्पेशल सेल में बंद किया गया। वो कोई नॉर्मल कमरा नहीं था। लोहे की रॉड्स उसके बॉडी के इतने पास थे कि वो हिल भी नहीं सकता था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन उसने अपना दोनों कंधा डिसलोकेट कर लिया और धीरे धीरे
उस तंग जगह से निकल गया। एक कैदी ने उसे देखा, लेकिन वो नशे में था। थोड़ी देर बाद अलार्म बज गया। जेल का वार्डन खुश था। उसे लगता था कोई यहाँ से भाग ही नहीं सकता, लेकिन कानीमुरा जानता था सुजुकी अलग है। अगली सुबह गार्ड्स पूरे आइलैंड में फैल गए। तब कानीमुरा सच बताता है, सुजुकी यहाँ भागने नहीं आया, वो आया है अपने बाप को ढूंढने। और तब असली सच सामने आता है। सुजुकी जानबूझकर हर बार जेल से भागता था ताकि उसे आखिरी में इसी आइलैंड पर भेजा जाए। उसका असली मिशन था अपने बाप को आजाद करवाना। आखिरकार सुजुकी अपने बाप से मिलता है। सालों बाद दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं, लेकिन गार्ड्स वहां पहुंचने वाले होते हैं। सुजुकी अपने बाप को लेकर भाग जाता है। वो आइलैंड के किनारे पहुंचते हैं जहां उसने पहले से एक पैराग्लाइडर छुपाकर रखा होता है। दोनों उस पर बैठते हैं और उड़ जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बाद में कानीमुरा को पता चलता है जिस आदमी को सुजुकी अपना बाप समझकर ले गया वो उसका बाप था ही नहीं, वो गलत आदमी को लेकर भाग गया। सोचो, इतनी मेहनत, इतनी तकलीफ, इतने जेल ब्रेक्स और आखिर में सब बेकार। क्या आप अपने फादर के लिए इतना सब कर सकते हो? कमेंट में जरूर बताना।